कभी सोचा है कि एक पुरानी कहानी में आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे बड़ा राज छिपा हो सकता है? आज हम चंदा मामा और उनके दोस्त आदित्य की कहानी में उतरेंगे और जानेंगे वो 5 मंत्र जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि असल जिंदगी में अपनाने के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस कहानी में 2 किरदार हैं। एक तरफ हैं चंदा मामा, जो आसमान से सब देखते हैं, एकदम शांत, स्थिर और मानो ज्ञान का भंडार हों। और दूसरी तरफ है आदित्य, एक छोटा सा लड़का जिसके दिल में बस एक ही डर था कि वो किसी के लिए काफी नहीं है। तो सवाल ये है कि आदित्य को आखिर दिक्कत क्या थी? उसकी असली लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपने ही अंदर बैठे डर से थी। सोचिए, स्कूल में उसे हर रोज सवालों के तीर झेलने पड़ते थे। तुम बोलते क्यों नहीं हो, इतना डरते क्यों हो? और धीरे धीरे इन सवालों ने उसके चारों ओर एक ऐसी दीवार बना दी जिसमें उसकी अपनी आवाज ही कहीं गुम हो गई। और बस एक रात जब वो एकदम अकेला और हताश था तो उसने आसमान की तरफ देखा और चंदा मामा से पूछ लिया, मैं डरता क्यों हूं? ये एक छोटा सा सवाल था, पर यही सवाल उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। कहते हैं ना, जब कोई दिल से मदद मांगता है तो जवाब कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। उस रात चंदा मामा सिर्फ आसमान में चमक नहीं रहे थे, वो आदित्य के लिए एक उम्मीद बनके नीचे आए। चंदा मामा ने एक बहुत बहुत गहरी बात कही। उन्होंने समझाया कि देखो, आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को जन्म से मिलती है। इसे कमाना पड़ता है, रोज की छोटी छोटी आदतें डालकर। ये एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो कौन सी थी वो आदतें? चंदा मामा ने आदित्य को वो राज बताया, वो 5 सरल मंत्र जो आत्मविश्वास का ताला खोल सकते थे। सिर्फ 5 कदम। सुनने में कितना आसान लगता है ना? पर यकीन मानिए, इन्हीं 5 मंत्रों में आदित्य की दुनिया को पूरी तरह से बदलने की ताकत छिपी थी। तो ये है वो 5 मंत्र। चलिए अब इनको एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं और इनमें इतनी शक्ति क्यों है। पहला मंत्र, सुबह को जीतना। देखिए, जैसे किसी बिल्डिंग के लिए उसकी नींव सबसे जरूरी होती है ना, वैसे ही एक कॉन्फिडेंट दिन के लिए एक मजबूत सुबह जरूरी है। हमारी सुबह जैसी होती है, हमारा पूरा दिन वैसा ही बन जाता है। चंदा मामा ने उसे कहा कि हर सुबह खुद को ये 3 बातें याद दिलानी है। अब ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं है, नहीं, ये एक तरह से अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग करने जैसा है। ये खुद को यकीन दिलाना है कि हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं काबिल हूँ। दूसरा मंत्र हमारे शरीर से जुड़ा है। पता है, हम कुछ बोलने से पहले ही हमारा शरीर बातें करने लगता है। हमारे चलने का तरीका, हमारे कंधे, हमारी नजरें, ये सब बिना कुछ कहे ही हमारे आत्मविश्वास की कहानी सुना देती हैं। ये फर्क देखिए कितना बड़ा है। झुके हुए कंधों से सीधी पीठ तक का सफर। ये सिर्फ बॉडी का नहीं, माइंडसेट का सफर है। जब हम तन कर खड़े होते हैं तो सिर्फ दुनिया ही हमें अलग नजर से नहीं देखती, हम खुद को भी अलग नजर से देखने लगते हैं। तीसरा मंत्र है बोलने की कला पर। ज्यादा बोलना जरूरी नहीं होता, सोच समझकर बोलना जरूरी होता है। बिखरे हुए 1000 शब्दों से कहीं ज्यादा ताकत एक सधे हुए शब्द में होती है। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हम अक्सर खामोशी को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन असल में सोचे समझे शब्द और सही वक्त पर चुप्पी असली ताकत की निशानी होती है। चौथा मंत्र, हमेशा सीखते रहना। ज्ञान, आप समझिए, हमारे कॉन्फिडेंस का पेट्रोल है। हर दिन सीखी गई एक नई चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो हमारे अंदर एक और ईंट जोड़ देती है जो हमें और मजबूत बनाती है। और 5वां, शायद सबसे जरूरी मंत्र, हमारी संगत। कहते हैं ना, हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। फर्क एकदम साफ है। नेगेटिव लोग हमारी सोच को एक दायरे में बांध देते हैं, हमारे मन को छोटा कर देते हैं। और पॉजिटिव लोग, वो हमारे मन को, हमारी सोच को पंख देते हैं, हमें बेहतर बनने के लिए हिम्मत देते हैं। तो आदित्य ने इन 5 मंत्रों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। पर सवाल ये है कि क्या कुछ बदला? क्या सच में कोई फर्क पड़ा? बदलाव आया, और ऐसा आया कि देखने वाले देखते रह गए। कुछ ही हफ्तों में जो लड़का क्लास के आखिरी कोने में छिपता था, वो अब पहली बेंच पर बैठकर हाथ उठाकर सवाल पूछ रहा था, जवाब दे रहा था। बदलाव इतना जबरदस्त था कि उसके क्लास के बच्चे भी हैरान थे। उनके मुंह से बस यही निकला, अरे ये वही आदित्य है।
उनकी हैरानी ही आदित्य की जीत का सबसे बड़ा सबूत थी। और कहानी के आखिर में चंदा मामा वो सबसे बड़ी सच्चाई बताते हैं, वो सबक जो सिर्फ आदित्य के लिए नहीं, हम सबके लिए है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक दिन घूम जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये तो रोज की छोटी छोटी जीतों को एक एक करके जोड़ने से बनता है। हर दिन एक छोटा कदम, एक छोटी सी जीत। और अब ये कहानी आदित्य से हटकर हम सब पर आ जाती है। कहानी का सवाल अब हमारा सवाल है। इन 5 मंत्रों में से वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आज, अभी उठाया जा सकता है? क्योंकि आत्मविश्वास का हजारों मील लंबा सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है।